डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है थैलोफाइटा डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एल्गी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा या फिर एल्गी के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। माई नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन दिस इन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो हमारा टॉपिक और डिस्कशन क्या है, थैलोफाइटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे एंजियोस्पर्म्स को, तो उसमें सबसे पहले जो डिवीज़न आता है वो आता है थैलोफाइटा। हम वैसे भी प्रीफिक्स देख के बता सकते हैं, सफिक्स देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे सफिक्स क्या है, फाइटा, और यहाँ पे थैलस के जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए थैलोफाइटा। इनको कॉमनली एल्गी भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले कॉमनली क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है फाइको वर्ड, जो हम यूज़ करते हैं एल्गी के लिए यूज़ करते हैं। अगर एल्गी स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी के लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो फाइको वर्ड एल्गी के लिए होता है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। तो सेकंड यहाँ पे फादर ऑफ फाइकोलॉजी, जिन्होंने सब इसके बारे में एल्गी के बारे में स्टडी किया सबसे पहले, वो कौन थे, एफी फ्रिट्ज। तो यहाँ पे फादर ऑफ फाइकोलॉजी जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था वो कौन थे, एफी फ्रिट्ज। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लियनस, इसके बारे में किसने जो है कॉइन किया था टर्म को, ये लियनस ने टर्म कॉइन किया था। तो यहाँ पे टर्म एल्गी वाज गिवन बाय अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, लियनस इसका आंसर होगा, कैलस लियनस। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एल्गी की, अगर आपको कॉमनली डिफाइन करना हो एल्गी को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कम से कम वर्डों में। देखो ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। थैलोइड, थैलोइड का मतलब क्या है, इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। जो इनका थैलस होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो रूट, स्टेम और लीफ, जो एंजियोस्पर्म प्लांट हाईएस्ट प्लांट होते हैं उनके जैसा नहीं है। तो इसका मतलब इनकी बॉडी उन प्लांट्स की एंजियोस्पर्म की जैसी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, इसलिए इसको बोलेंगे थैलोइड। थैलोइड क्या है, मतलब थैलस इनका अनडिफ्रेंशिएटेड है। सिंपल है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। क्लोरोफिल कंटेनिंग है, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल है तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, या क्लोरोफाइलस हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक तो हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो क्लोरोफिल मिलेगा सब में। क्लोरोफिल यहाँ मिलेगा तो इसलिए क्लोरोफाइलस यहाँ पे हम इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इनको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर आपको एल्गी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो आप कुछ वर्डों में उसको कुछ में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। थैलोइड इनका थैलस होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो क्लोरोफाइलस हैं, और ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो आप इन चार वर्ड से इनको डिफाइन कर सकते हैं। इन्हीं को हम लोअर प्लांट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लोअर प्लांट्स एल्गी वो एक ही चीज़ है। जो हाईएस्ट प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, तो लोअर प्लांट का एवोल्यूशन होने से एंजियोस्पर्म्स बने हैं। तो जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो लोअर प्लांट से स्टार्ट हुआ और वो एंजियोस्पर्म्स तक पहुँचा। तो ये पॉइंट हो गए, सिंपल पॉइंट हो गए इसके बारे में। अगर आपको एल्गी के बारे में बताना है, या थैलोफाइटा के बारे में बताना है, या फाइको के बारे में बताना, फाइकोज मतलब एल्गी के बारे में बताना है। अब देखते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, तो ये कॉमन है। मेन कैरेक्टरिस्टिक सभी जितने टाइप के एल्गी हो उनके सभी कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहला है हैबिटेट। हैबिटेट ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, यहाँ ये जो है कॉमनली आपको एक्वेटिक होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पानी के अंदर मिलते हैं। तो एल्गी जितने भी हैं वो सब पानी के अंदर ही मिलती हैं, एक्वेटिक होती हैं। पानी किसी भी तरह का हो उसमें मिल सकती है, जैसे कि फ्रेश वाटर या फिर मरीन हो। तो ये सब तरह के वाटर्स में मिल सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है एल्गी, और मरीन जो है सॉल्ट वाटर में भी मिल सकती है। मॉइस्ट स्टोन्स, अगर पत्थर हैं उसके ऊपर मॉइस्चर है तो वहाँ पर भी एल्गी ग्रो कर सकती है। सोइल्स के अंदर भी अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ भी ग्रो कर सकती है। इवन वुड के अंदर भी मॉइस्चर होगा तो वहाँ भी ग्रो कर सकती है। इनको चाहिए मेनली एक्वेटिक कंडीशंस या पानी की प्रेजेंस, तो ये ग्रो कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉइस्ट स्टोन्स में मिल सकती हैं, उसके अलावा सोइल्स में मिल सकती हैं, और यहाँ पे वुड के अंदर भी। इवन जो एल्गी होती है वो एनिमल्स पे ग्रो कर लेती है। मान लो आपको पता है कि जैसे अजूम करो स्लॉथ बियर जो होता है काफ़ी लंबे समय तक
जैसे स्लीप कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो बैठे रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि उनकी बॉडी के पास जो है एनर्जी नहीं बचती है अगर वो ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में बाहर घूमेंगे। तो उस केस पे क्या होता है, अगर वो मूव नहीं करेंगे और काफ़ी टाइम तक बैठे हैं तो वो एक जो है एल्गी को नॉन मूविंग बॉडी की तरह लगेगा और उसके ऊपर वो ग्रो करती है। अगर उसको वहाँ पास से ग्रो कर रही है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। तो स्लोथ बियर वगैरह में भी हो सकता है कि बॉडी पे एल्गी ग्रो कर जाए। इन एसोसिएशन विद द फंजाई के साथ अगर मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एल्गी फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। तो लाइकन क्या है, जिसमें एक एल्गी भी है और एक फंजाई भी है, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, तो उसी को हम लाइकन बोलते हैं। तो लाइकन में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, 2 टाइप की, एक प्लांट है और दूसरा क्या है, फंजाई है। जो प्लांट है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, और दूसरा क्या है, फंगस है। ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकन। बाकी लाइकन के बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप लाइकन का वीडियो जाके देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हैबिटेट के बारे में, तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ये हमें पता लग गया है। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन फॉर्म में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है थैलस। थैलस मतलब इनकी बॉडी कैसी है, तो थैलस ऑफ एल्गी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इनकी बॉडी में अलग स्ट्रक्चर्स आपको रूट, स्टेम और लीफ की तरह दिखाई नहीं देंगे, तो नॉट डिफरेंशिएटेड बॉडी है। थैलस जो होता है एल्गी का, वो यूनिसेलर भी हो सकता है, सिंगल सेल से बना हो। कॉलोनियल मतलब बहुत सारी सिंगल सेल अगर मिल जाएंगे, यूनिसेलर मिल जाएंगे तो कॉलोनियल हो सकता है, कॉलोनी बना ली। और जो फिलामेंटस भी हो सकता है, एक फिलामेंट बना लिया। तो फिलामेंटस मतलब से सारी फिलामेंट की फॉर्म में सारी सेल्स, सिंगल सेल्स थी यूनिसेलर, सारे एक साथ आ गए। कॉलोनी का मतलब आप समझ गए होंगे, चारों तरफ कॉलोनी की तरह फैल जाना, चारों तरफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म चारों तरफ फैल गए तो कॉलोनी बन जाएगी। तो यूनिसेलर में एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे क्लोरेला जो कि नॉन मोटाइल है, क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है। देखो दोनों ही सी वाले हैं, पहले तो आप ये याद कर लो, इजी हो जाएगा यूनिसेलर में। अब डिफरेंस क्या, देखो इसमें एम आ गया तो ये मोटाइल है, बस ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन आता है यूनिसेलर और मोटाइल का एग्जांपल कौन सा है, या फिर क्लोरेला के अंदर कंडीशन क्या होती है, यूनिसेलर होता है और मोटिलिटी होती है, डे होती है। तो ये यूनिसेलर तो है लेकिन नॉन मोटाइल है क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास जिसमें एम आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो इसलिए मोटाइल होता है और यूनिसेलर है। ये दोनों एग्जाम्पल याद हुए आपको। नेक्स्ट है देखो कॉलोनियल। कॉलोनियल में एग्जाम्पल क्या आएगा, वोलवॉक्स। वोलवॉक्स कैसे होते हैं, मोटाइल, मतलब इनके पास भी फ्लैजेला होते हैं मोटिलिटी के लिए। फ्लैजेला क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप फ्लैजेला का वीडियो देखिए, फ्लैजेला क्या होते हैं और यूकेरियोट्स में क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे वोलवॉक्स जो एग्जाम्पल किसका है, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। और ये देखो मैंने अगर ग्रीन से अंडरलाइन किया ना, आप ध्यान देना, ये ग्रीन एल्गी है सारी, वोलवॉक्स भी है, क्लोरेला भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, तो दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं। आपको अंडरलाइन जो कलर है कॉमनली आपको पता है, अंडरलाइन तो हम करते ही हैं नेम को किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो ये इनके जीनस के नेम हैं। और इनके अंदर अगर यहाँ पे ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल भी है। तो ये ग्रीन एल्गी कॉलोनियल का एग्जाम्पल वोलवॉक्स हो जाएगा। फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या होगा, स्पाइरोगैरा और यूरेथ्रिक्स। आपको वजह से पता लग गया कि यहाँ पे ग्रीन कलर से है तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। अब इनमें से एक मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। देखो इनमें से मोटाइल कौन है, जिससे फ्लैजेला है, फ्लैजेला यू की तरह बन रहे हैं, मान लो फ्लैजेला ऐसे बन रहे हैं तो यूलोथ्रिक्स यू आ गया, तो ये इसका फ्लैजेला की तरह मान लो, तो यहाँ पे मोटाइल कौन होगा, यूलोथ्रिक्स, और स्पाइरोगैरा क्या होगा, नॉन मोटाइल। तो फिलामेंटस के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, स्पाइरोगैरा जो कि ग्रीन एल्गी है अगर आपसे पूछ लिया जाए, और नॉन मोटाइल है। तो स्पाइरोगैरा कैसा है, नॉन मोटाइल है, फिलामेंटस है और ग्रीन एल्गी है। जबकि यूलोथ्रिक्स कैसा है, ये भी ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये ग्रीन एल्गी फिलामेंटस तो है बट ये कैसा है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स के पास फ्लैजेला होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में इतना सिंपल आता है जहाँ पे आपको पूछते हैं कि ऐसे ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल बताओ जो कि फिलामेंटस है या मोटाइल है, तो यूलोथ्रिक्स। अगर यहाँ से क्वेश्चन में दे दिया जाए तो बताओ स्पाइरोगैरा के बारे में डिटेल कि ये कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल होता है, और साथ में दूसरा कैरेक्टर दे दिया कि मोटिलिटी के बेसिस पे ये मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, तो आप बताएंगे फिलामेंटस होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा कैल्प्स, कैल्प्स क्या है, ब्राउन एल्गी की फॉर्म होती है। कैल्प्स जो होती है मैसिव प्लांट बॉडीज बन जाती है, बहुत सारी एल्गी ग्रोथ करते करते जो है बड़ी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्प्स बोल देते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखो सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये किससे बनी होती है? एल्गी की या लोअर प्लांट की? सेलुलोज से बनी होती है, गलेक्टेन से बनी होती है, मेनन से बनी होती है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और पैक्टीन से बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एल्गी, रेड एल्गी हो चाहे वो, क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं, ग्रीन एल्गी हो चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, सबके अंदर सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, गलेक्टेन से बनी है, मेनन से बनी है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्डनेस देने के लिए, और पैक्टोज प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सेल वॉल जो होती है ये किसी भी टाइप की एल्गी अगर है तो उसमें इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन एग्जाम में आई भी है और आगे भी आ सकती है। सेल वॉल समझ में आ गया। नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ इनकी बॉडी सिंपल है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुए होते, तो वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो है वेस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस नहीं होती है थैलोफाइटा में या एल्गी में। पिगमेंट्स कौन से मिलते हैं कॉमनली? क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, चाहे किसी टाइप की एल्गी हो, और केराटिन भी। तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट कहलाते हैं अपने आप में, जो किसी टाइप की एल्गी में मिल रहे हैं। क्लोरोफिल ए भी मिल रहा है, क्लोरोफिल में टाइप ए हम पढ़ रहे हैं, और साथ में केराटिन, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है हर तरह के। इसके अलावा दूसरे पिगमेंट भी मिलेंगे जो अलग अलग टाइप के एल्गी में डिफर कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब न्यूट्रिशन कैसे है देखो, ऑटोट्रॉपिक है तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं इसलिए फोटो, और ऑटोट्रॉप खुद बना रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया है जो कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पे हैबिटेट, दूसरा डिस्कस किया हमने इसका थैलस, तीसरा डिस्कस किया इसका सेल वॉल, फिर हमने डिस्कस किया है यहाँ पे इसके पिगमेंट्स, फिर हम डिस्कस किया इसके वेस्कुलर टिश्यूज़, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन कैसा है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक बचता है, इसको रिप्रोडक्शन है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे एल्गी के लिए। जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।